आएगा। सरकार को रिजल्ट देना है। अब ये चीज़ को हम नहीं मान सकते 100% यहाँ के नौजवान को दोषी ठहराना ये सही नहीं है। ऐसा नहीं जो कमज़ोर होता है तो उसी पर सारा दोष थोप दिया जाए। यहाँ प्रश्न ये उभरता है कि जो भी फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ ये इस तरह का सिचुएशन कैसे उपस्थित हुआ, ये कैसे उपस्थित हुआ। आप लोग जो होते हैं मीडिया वाले, आप लोग भी दोषी हैं। ये सरकार जितनी दोषी है उतना दोषी आप लोग भी हैं। आज तक आप लोग किसी क्लासरूम में विद्यार्थी का इंटरव्यू लिए हैं जो ये 8 घंटा पढ़ता है भूखे प्यासे रहकर, 7 बजे आता है क्लास करके, पानी पीकर 7 बजे आता है क्लास करने के लिए और 4 बजे शाम में जाता है, और ये 1 साल से नहीं कई साल से पढ़ रहा हो, और आप 5 साल पर एग्जाम लेंगे और उससे पूछिए, कहिएगा अहिंसा का पालन करो। आपको मालूम है हिंसा और अहिंसा में क्या अंतर होता है? ज़्यादा सब्र भी, ज़्यादा बर्दाश्त करना भी हम मानते हैं, इसे हिंसा नहीं, अहिंसा नहीं, इसे हिंसा ही कहेंगे हम। ज़्यादा किसी चीज़ को बर्दाश्त करना ये अहिंसा की श्रेणी में, ये हिंसा की श्रेणी में नहीं आता, ना ये अहिंसा की श्रेणी में आता। ये मानव की अपनी एक अदालत होती है। आपने विद्यार्थी पर जो लाठियां चली, वो लाठी क्यों चली? जिस जंग को हम मोहब्बत से जीत सकते थे, उस जंग को जीतने के लिए हमें लाठी का सहारा लेना पड़ा। इतने साल आज़ादी के बाद भी आज हम लाठी का सहारा ले रहे हैं भारत जैसे देश में। और किस पर? रेलवे से ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ का नौजवान है, उसका कैरियर है। यह देश किस पर मुस्कुराएगा? ये रेल किसके लिए है? ये बैंक किसके लिए है? ये सरकार किसके लिए है? ये कोचिंग किसके लिए है? किसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं? इस विद्यार्थी के लिए। 10 साल में एग्जाम लेंगे, अब वहां पर आप महात्मा बुद्ध का उपदेश देंगे। एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि आज यहाँ का छात्र जो हम लोग को देखकर नजर ऊपर नहीं करता था, आज कहता है सर आज आपकी बात नहीं मानेंगे। ऐसी कौन सी हालत उत्पन्न हो गई? हम कहाँ जा रहे हैं? हमको इतना नहीं विकसित करना है जहाँ का फूल मुरझा जाए। मेरे जवान, हम कभी कैमरा के सामने नहीं आते और ना हम छुप कर जीते हैं। आपकी बात आ गई इसलिए शहंशाह हिंद कैमरा के सामने आया है। ना हम प्रचार में विश्वास कर, सिर्फ हम काम में विश्वास करते हैं। जो वक्त दिलाया गया है आपको, जो वक्त मिलेगा, जो रिजल्ट आएगी, अब वो चूकना नहीं है। अगर चूक जाओगे तो जिंदगी चूक जाएगी। मेरे जवान आगे बढ़िए, 2 कदम पर बंदी है, 4 बाँ 24 गज, अंगुल स्पर्मान, एते पे सुल्तान है, मत चूको चौहान। मेरे जवान, यहां सिर्फ मोबाइल और किसी का भाषण मत सुनिए आप। जो वक्त मिला है, विवाद से ऊपर उठे आप, सरकार को साथ दें, आपके साथ अन्याय नहीं होगी। अगर आपके साथ अन्याय हो रही है तो याद रखना ये पूरे देश के साथ है। अरे तराइन की युद्ध वाली स्थिति आप बुद्धिजीवी मत बनाइए। यहाँ का जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था कि जितने लोग युद्ध लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग युद्ध को देख रहे थे। देखने वाले अगर युद्ध में भाग लेते तो पृथ्वीराज चौहान की हार नहीं होती। पृथ्वीराज चौहान की हार नहीं होती। यहाँ हार और जीत की बात नहीं है। जो वक्त मिला है चूकिए नहीं, उठाए कलम, उठाओ कागज, उठाओ किताब, खोल दो पन्ना, क्योंकि वहीं पर आपकी जिंदगी छुपी हुई है। जो रिजल्ट मिलने जा रही वो चूकना नहीं चाहिए। 100 दिन के भेड़ की जिंदगी से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। मेरे जवान, 4 बाँस 24 गज, अंगुल स्पर्मान, एते पे सुल्तान है, मत चूको चौहान। जय हिंद। सर, आप इतना बोले हैं छात्रों के बारे में, और बोलते बोलते आपके आंखों से आंसू आ गया, और अपने जो दिल की जो गहराई में आप जो गहराई से बोल दिए हैं बच्चों के लिए, और सरकार को चेतावनी दिए हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत छात्रों की तरफ से और अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, आपके दिल में जो छात्रों के लिए एक जो उत्साह उठाना है, और उसके बाद जितना दर्द है आप समझ रहे हैं छात्रों का, तो उतना दर्द इन सरकारों को भी समझना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी से हमारा जो है कि एकदम समझिए पूरे छात्रों के तरफ से, और हमारे जितने भी टीचर हैं भारत में, उनके तरफ से जो है कि आपसे एक ही निवेदन है कि छात्रों की लाइफ बर्बाद मत करिए। तो आप ये समझिए प्रधानमंत्री हमारे जी कि अगर आपका ही चुनाव है,
इसको चुनाव को जो है कि इस बार उसको इस बार पर्चा भरवाए और 10 साल बाद जो है कि चुनाव करवाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तब तो आपको देश खतरे में दिखाई देने लगेगा। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी जो है कि आज फार्म भर रहा है और जब उसका विवाह हो जा रहा है, उसका छठियार हो रहा है, उस दिन जो है कि आप उसका परीक्षा ले रहे हैं, ये गलत चीज़ है कि नहीं सर? बिल्कुल। दूसरी चीज़, मीडिया के जरिए मेरे सामने में छात्रों के हर्ट महरौली स्तंभ नवीन सर बैठे हुए हैं। हमेशा नवीन सर क्लास में जाकर या जब कोई विद्यार्थी अपना दर्द सुनाता था, हम लोगों को मालूम था ऐसा होने जा रहा है। लास्ट तक नवीन सर समझाते रहे कि याद रखना, देश तुम्हारा है, यहाँ की संपत्ति तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारा है, किसी का उल्लंघन नहीं हो। हम ये कहना चाहते हैं, प्रशासन से भी अपील है, इस सरकार से भी अपील है, अगर आप शिक्षक पर से एफआईआर नहीं हटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत हटाइए, लेकिन विद्यार्थी पे एफआईआर मत, उसका एफआईआर हटा दीजिए। आप जहाँ सोचोगे जेल में, अगर जेल में ज़्यादा समय तक आप रखते हैं, उसकी सोच कैसी होगी? कैसा कानून क्या कहता है? किसी चीज़ को तोड़ना, अरे किसी देश का कानून ये इजाज़त नहीं देती है किसी चीज़ को तोड़ना, उसे जोड़ना होता है। आज न कल आप एफआईआर हटाएंगे ही, बाद में हटाकर क्या होगा? जब वो मानसिक रूप से विकृत हो जाएगा, जब आप सोचिए, आप वो उसका सोच किस तरह की होगी जेल में, क्या सोच रहा होगा अपने बारे में, क्या सोच रहा होगा देश के बारे में? लेट मत करें, अनर्थ हो जाएगा। एक नौजवान मानसिक रूप से विकृत होता है ना, शायद आपको मालूम नहीं, वह देश एक कदम पीछे चला जाता है। हमें आगे बढ़ना है सर, आगे बढ़ना है और सबको लेकर चलना है। किसके लिए वर्दी पहनती है प्रशासन? ये अंधेरी रात में, ये ठंड में कोहरते हुए जो आप पेट्रोलिंग करते हैं, किसके लिए? यहाँ के नौजवान के लिए, देश के लिए। उसे सुधारने का प्रयास हम भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी इसमें कदम बढ़ाकर मेरा साथ दें। विद्यार्थी है, ये देश का क्लोरोफिल है, उसी पर सारा चीज़ है। जल्द से जल्द उन्हें छोड़ दिया जाए, उनका एफआईआर वापस लिया जाए, और ताकि वह हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर देश को आगे बढ़ाने में सकारात्मक कार्य कर सके। बस यहीं तक। बोलने के लिए बहुत कुछ है, हम क्या बोलें। सरकार भी हमारी है, देश भी हमारी है, या यहाँ का नौजवान भी मेरा है। सभी को मिलकर काम करना होगा, सभी को मिलकर होना, वरना हम लोग टूट कर बिखर जाएंगे। हम लोगों के पास क्या है? मेरे देश में क्या है? मेरे देश में एक ही चीज़ है, संस्कार। हमारे देश में एक ही चीज़ बचा हुआ है, संस्कार। हम विदेश में, हम प्राचीन काल से लेकर आज तक विदेश में ज़्यादा अमीरी के रूप में नहीं जाने जाते हैं, विदेश में जाने जाते हैं हम लोग संस्कार के लिए। भारत के लोगों में संस्कार होता है, संस्कार को बचाना है, संस्कार को बचाना। और इस किसी चीज़ को बचाने में किसी एक पक्ष की भूमिका नहीं होनी चाहिए, पूरे देश की भूमिका होनी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ का नौजवान हमारा है, कानून के इस पर विचार करना चाहिए, ज़्यादा समय से बंद मत रखें। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, कहीं वह मानसिक रूप से कमज़ोर ना हो जाए, मानसिक रूप से कमज़ोर ना हो जाए। क्योंकि जिस इमारत को किसी इंसान ने खून पसीना सींच कर बनाया हो ना, उस खिड़की का एक रॉड टेढ़ा कर दीजिएगा ना, उसे दर्द होता है, क्योंकि उस इमारत के एक एक ईंट में उसका पसीना लगा होता है, खून लगा होता है। ये विद्यार्थी को हम लोग बनाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं साहब, पैसा कमाने के लिए नहीं। अगर पैसा कमाने के लिए टीचर काम करता तो देश का प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या डीएम हो, कितने लोग के गुरु हैं जिनका अपना मकान है, कितने लोगों के गुरु हैं जिन्हें अपना गाड़ी है। अरे हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, धन कमाने का काम नहीं। जिस इमारत को, जिस शख्सियत को हम लोग ने मेहनत के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा सींच कर एक इंसान बना रहे थे, देश का नागरिक बना रहे, उसे ज़्यादा दिन तक जेल में बंद करेंगे तो उसकी सोच क्या होगी? इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द विचार करें और उसे छोड़ें। यही रिक्वेस्ट है इस देश की सरजमी से, इस देश की जनता से, इस देश की प्रशासन से, इस देश की सरकार से। सर मैं आपसे एक हमारा क्वेश्चन है, जो 18 जैसे कि हमारा जो देश है अभी जीएसटी लगा है, और हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा पे 18% ये जीएसटी लगाए हैं।
और अन्य देशों में जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, यहाँ पे जो है कि 10% से भी कम है जीएसटी। सर कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे हमारे चैनल के बारे में? आपके चैनल, सच पूछिए तो आज तक ये हम किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिए हैं और ना देखेंगे हम। आपके प्रश्न ये उभरता है, हम आपके चैनल पे इतना क्यों बोले? जब आप बात कर रहे थे ना, फूल की खुशबू ही बता देती है कि ये फूल कैसी होगी। जब आपका तौर तरीका, बातचीत का क्रम था, हमें लगा कि यही एक चैनल है जहाँ पर ईमानदारी से कुछ रखा जा सकता है, जिसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मेरे जवान, इस चैनल के माध्यम से जो भी संदेश दिया गया है, वक्त आपके पास नहीं है। याद रखना, रात लाख अंधेरी हो, एकदम खन खन करता हुआ, लेकिन उसे दिन में तब्दील होना है। और सफलता अभी आपके पास है, इसे मेहनत के द्वारा सफलता में बदलना है। मेहनत के द्वारा सफलता में बदलना है। आपकी एक सफलता आपकी देश को ज़िंदगी देगी। आप जब इंसान पढ़ता है ना, तो अब आप विद्यार्थी हैं। आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। पूरा देश आपसे उम्मीद लगाए हुए खड़ा है। आप ही से रक्षा कर सकते हैं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, रात दिन मेहनत करके प्रूव कर दो, शहंशाह का जवान है, हार मानना तुम्हारी फितरत नहीं। ठीक है, धन्यवाद सर। दोस्तों, यही वीडियो समाप्त करते हैं और सभी हमारे जो गुरुजन हैं, इन लोगों के तरफ से और अपने तरफ से आप सभी लोगों को मैं जय